सम्मानित हरियाणा प्रदेश के तमाम अति पिछड़े भाइयों को जय भीम, जय भारत, जय कर्पूरी, जय भारत। मैं तेजवीर सैन, ओबीसी, रोहतक, हरियाणा। छोटा भाई कालू सोनी माजरा, ओबीसी, बेरी, झज्जर। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से एक ज़रूरी मैसेज है, बल्कि एक टिप्पणी है, और ख़ास करके माननीय मनीष जी जो पूर्व मंत्री हैं भाजपा के रोहतक से, उनने आज 6 नवंबर को उनका एक टिप्पणी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारे प्रश्न हैं खास करके भाजपा को और मनीष जी को, कि उन्होंने जो टिप्पणी में कहा है कि भाई माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री जी रहे हैं, उनको पर उन्होंने काफ़ी प्रश्नों की बौछार की है, ब्लेम लगाया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो माननीय मनीष जी ने जो ब्लेम लगाए हैं और ख़ास करके पिछड़े वर्ग की अनदेखी, और भी उन्होंने कई अलग अलग बातों को लेकर के एक व्यक्तिगत हमला किया, तो हम भी इस वीडियो के माध्यम से अति पिछड़े वर्ग की तरफ से माननीय मनीष जी, पूरी भाजपा और माननीय हरियाणा के सीएम जो इस समय हमारे माननीय सैनी साहब हैं, हम अति पिछड़े वर्ग के लोग माननीय मनीष जी के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि 10 साल जो राज है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया, और 10 साल भारतीय जनता पार्टी जी ने के लोगों ने यहाँ राज की। तो मनीष जी ने कहा कि भाई ओबीसी के लोगों की, अति पिछड़े वर्ग के लोगों की माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने अनदेखी की। तो हम इस वीडियो के माध्यम से मनीष जी से ये कहना चाहते हैं कि माननीय हुड्डा साहब ने अपने राज्य में जितनी 4th क्लास की नौकरियां निकली और 3rd क्लास की नौकरियां निकली, जिनकी एडवर्टाइजमेंट हुई, उन्होंने 1% भी बैकलॉग खाली नहीं छोड़ा। उन्होंने सारी की सारी नौकरियां भरी, और उसमें जितना हमारा ऐसा 16% बनता था वो उन्होंने हमारे लोगों को उसमें भर्ती किया। दूसरा, उन्होंने अपने राज्य में प्रथम और द्वितीय श्रेणी में जहाँ एसडीएम, तहसीलदार, डीडीपीओ, बीडीओ, डीएसपी, ये जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, इनमें उन्होंने हमारे को 10% कोटा थी पिछड़ी जातियों को दिया। हम आपके माध्यम से इतना कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मनीष ग्रोवर जी ये बताए कि आपने कौशल रोजगार के तहत 1,20,000 नौकरियां भर्ती की। आप 2 लोगों ने, पूर्व डिप्टी सीएम अपने दुष्यंत चौटाला जी और भाजपा के 2-4 नेताओं ने मिलकर के कौशल रोजगार के तहत जो 1,20,000 जो बच्चे भर्ती करे, अब अपनी जाति के लोगों को दबा के ठोका, पर्चियों के आधार पे ठोका। यानी कि आज 1,20,000 जो बच्चे भर्ती है, मैं आपके माध्यम से, मेरा प्रश्न है कि अगर आप उनको पहली 10 जातियों की अगर लिस्ट आउट करवाओगे हरियाणा से, तमाम जनरल, एससी, बीसी, ओबीसी, जितनी जातियां हरियाणा प्रदेश में से किसी भी समूह की 10 जातियां अगर आप आरटीआई लगा करके, मैं हरियाणा प्रदेश के तमाम भाइयों को कहना चाहता हूँ, और खास करके पिछड़ों को, आरटीआई आप पहली 10 जातियों की लगाओ कि उन 10 जातियों के नाम बताओ। 1,20,000 बच्चों में से पहली वे 10 जातियां कौन सी हैं जिनके बच्चे सबसे ज़्यादा भर्ती हुए? मैं कहता हूं कि अति पिछड़ों की अगर 1,20,000 में अगर ये कोटा लागू करते तो 35,000 से ऊपर हमारे बच्चे उसमें भर्ती जाते, क्योंकि ये सारी 3rd 4th क्लास की, और 3rd 4th में हमारा 16% कोटा है। जबकि इन्होंने मात्र 8,000 और 200-300 बच्चे हमारे टोटल भर्ती हुए हैं अति पिछड़ों के, यानी कि खूब उसमें पर्चियां चली। दूसरे चौटाला साहब की तो डिटेल डिपार्टमेंट आप उठा करके देख लो,
मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि जहाँ थर्ड क्लास हमारे बच्चे आज जो अभी जो 24-25 हज़ार जो भर्तियाँ आई हैं बाहर, आज हमारे लोग कह रहे हैं जगह जगह हमारे खूब बच्चे भर्ती हुए हैं, वो कोटा है 16%, इसलिए आपको अपने बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अगर जब 24-25 हज़ार पोस्टों में से जब आज आपको इतने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो 1,20,000 में अगर 35,000 से ऊपर आपके बच्चे भर्ती होते तो कितने बच्चों को रोजगार मिलता। मैं मनीष जी से ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की पहली 10 जातियों में, मैं सिंगल जाति की बात कह रहा हूँ, मैं अति पिछड़ों की 72 जाति उसके बराबर में रख रहा हूँ। अगर एक जाति के जितने बच्चों की संख्या है 1,20,000 में से मेरी 72 जातियों के बच्चे 8,500, तो एक एक जाति के बराबर भी हमारे बच्चे कौशल रोजगार में नहीं गए। कौन खा गया इनको? हमारे लोगों ने इसको आरटीआई लगा के निकलवाना चाहिए, और फिर मनीष जी ने सामाजिक न्याय देना चाहिए। अब फिर आगे सुन लेना, मैं आपसे एक और कहना चाहता हूँ। अकाबी सरकार लगभग जो 2 लाख नौकरियां पड़ी हैं हरियाणा के अंदर, जिनको हुड्डा साहब कहते थे अगर मैं आया तो मैं आते उनके एडवर्टाइजमेंट करूंगा, और एडवर्टाइजमेंट के तहत उनको भर्ती करूंगा, सब नौकरियों पक्की भर्ती करूंगा। तो 70,000 नौकरी आपको बांटे आने वाली थी, 65,000 आपको नौकरी बांटे आने वाली थी उसमें से। अब इसमें से आपको 10,000 से ऊपर बच्चे आपकी भर्ती होने वाले नहीं, जो आगे भर्ती होने वाली है। ये बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी केवल न जातीय नफरत पैदा करवा करके हमारे और एक विशेष जाति के बीच में, हमारे लोगों के दिल और दिमाग में एक विशेष जाति के खिलाफ एक नफरत पैदा करके, और जिस रास्ते से हमारे बच्चे आगे बढ़ते थे उस रास्तों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से रोक दिया है। मैं कहता हूँ प्रथम द्वितीय श्रेणी में अफसर लगते हैं, 10 साल के राज्यों में 10% मिला, आप 1% भी नहीं दे पाए हमारे को। क्या देने वाले हो आप? आपने सरपंची में निगमों में हमने जब जबरदस्त आपके खिलाफ बगावत की तो मात्र 8% दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मार्च के महीने में कहा कि मैं आप ओबीसी के लोगों को 27% आपकी हिस्सेदारी पूरी करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा से हम ये पूछना चाहते हैं, ये 8% जो निगमों में जो सरपंची में है, इसको आप 16% कब करने वाले थे? पिछड़ों को कब करोगे? हमें तारीख बताई जाए। और प्रथम द्वितीय श्रेणी में जो 10% है उसको आप 16 कब करने वाले हो? वो आपने हमारे को बताना चाहिए। और आप कौशल रोजगार के तहत जो 3rd-4th क्लास में हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा जाते हैं, उसी को अपने ठा करके निगमों में इसमें कौशल में डाल दिया, तो इसमें आप हमारा कोटा कब लागू करने वाले हैं? हमारा ये प्रश्न है। हम जल्दी ही हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा में जल्दी ही अति पिछड़े वर्ग के लोग हरियाणा में संसद लगाने जा रहे हैं अति पिछड़ों की, और हम लगभग 8 मुद्दे लेके, चाहे एट्रोसिटी एक्ट हो, चाहे हर क्षेत्र में 16% कोटा हो, चाहे जातीय जनगणना हो, हम इन सब को लेके आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मौका मिला है, आप ये जो बड़ी बड़ी जनसभाओं में मेरी अपील है, हम जैसे लोगों ने अपना पूरा जीवन लगाया है उसी का रिजल्ट है जो आप जैसे साथियों को, आप जैसे लोगों को मौका मिला है। इन चुटकुलों को बंद कर दो और इस प्रदेश के उन लोगों को न्याय दो जिनको सामाजिक न्याय नहीं मिला। आप उन लोगों के बीच में बैठे हो जो लोग, हमारी माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर जो लोग गोबर फेंकते थे, जो हमारे बच्चों के लिए पहली बार शिक्षा की दरवाज़ा खोलने जा रही थी, आप उसको उठा करके देखो, इतिहास को आप पढ़ो, आपको पता लगेगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, अगर आपके अंदर कोई ध्यान है, आप अगर महसूस करते हो कि इस देश में और प्रदेश में सामाजिक न्याय नहीं हुआ, तो आप ये चुटकुलेबाजी बंद कर दो और इन लोगों की उन चीज़ों को निकाल के ले आओ जिनको आज तक नहीं मिली। और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के माध्यम से, भाई दीपेंद्र जी, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय दीपेंद्र भाई जी और राहुल गांधी जी की जो टीम है वो देश में सामाजिक समानता की लड़ाई लड़ रही है, उन लोगों की लड़ाई लड़ रही है जिनको अधिकार नहीं मिले। और इस देश में अति पिछड़ी जातियों को जो 40% के आसपास है, वो उस आदमी के साथ, उस संस्था के साथ, उस पार्टी के साथ कंधे से कंधे लगा खड़ी है जो उनको सामाजिक न्याय देने की बात करती है। और मैं अपने लोगों से हम खास के कहना चाहते हैं, हमारी टीम,
आपने नफरत की राजनीति नहीं करनी है, हमें मुद्दे की राजनीति करनी है। हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को खड़ा करना है। रास्ता जहाँ से मिले वहीं से हमें रास्ते की ज़रूरत है। हम किसी भी जाति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपके अंदर केवल नफरत पैदा करके किसी भी जाति के खिलाफ आपके गुस्से का इस्तेमाल, वो वोट के उसमें इस्तेमाल करके केवल सत्ता प्राप्त करके वो सिर्फ अपने फायदा लेना चाहती है। हमें इससे दूर जाना पड़ेगा और हमें मुद्दों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय कर्पूरी, जय भारत, जय राहुल, जय कांग्रेस, जय दीपेंद्र, जय हरियाणा। जय हरियाणा।